ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ ऋषिभ्यो नमः। ओम। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हमारी सभी राज्य प्रभारी सहराज्य प्रभारी बहनें, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें और हमारे 5 प्रांतों से पधारी हुई आप सभी बहनों को हृदय से प्रणाम करते हुए नमन वंदन करते हुए आज सायंकाल के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। आप सबके अंदर कहीं ना कहीं सेवा के संस्कार हैं, पिछले जन्मों के, कुछ इस जन्म के, और गुरु के प्रति, देश के प्रति, अपने ऋषि ऋषिकाओं के प्रति, अपने वीर वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धा का भाव है, एक भक्ति का भाव है। इसलिए आप इस संगठन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे होता है कि हम उस सेवा तत्व के या गुरु तत्व के डीप में नहीं जाते हैं। ऊपर ऊपर से ठीक है, गुरु की सन्निधि अच्छी लगती है, गुरु का आशीर्वाद अच्छा लगता है, गुरु के साथ कल फोटो खींचने को मिल गई तो अच्छा लगता है, उनकी फिजिकल उपस्थिति से अच्छा लगता है। लेकिन जब फिजिकल उपस्थित नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि अभी गुरु जी हमारे पास नहीं है। जब हम किसी से सेवा के बारे में और सेवा के फल के बारे में चर्चा करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपने सामान्य रूप से सुबह से शाम तक जो हम कर्म करते हैं उसमें वो सेवा का डीपली वो भाव नहीं आ पाता है। एक रूटीन वर्क बन जाता है हमारा। जैसे हम घर के कार्य करते हैं तो वो हमारा रूटीन वर्क बना हुआ है।
इसलिए हम घर के रूटीन वर्क के लिए जो हमारे घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, उससे अतिरिक्त घंटे हम फिर पूजा के लिए, उपासना के लिए निकालते हैं। जैसे मानो हमारा रूटीन वर्क है भाई 8-10 घंटे का घर में, और फिर हम पूजा के लिए निकालते हैं कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, फिर सोने के लिए टाइम होता है। ऐसे एक रूटीन बन गई, वही काम रोज करना है भाई। सुबह उठ करके घर की सफाई करनी है, शरीर की सफाई करनी है, कपड़ों की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कोई अतिथि आ गए तो उनकी भी सेवा करना, फिर शाम का वही रूटीन शुरू हो जाता है, वही खाना बनाना, वही चाय पीना। तो एक एक रूटीन बन गई, बस अभ्यास में आ गए। उसमें हमें ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं करते हैं, उसके डीप में नहीं जाते हैं। और ऐसे ही पूजा भी हमारी रूटीन में आ जाती है। भाई अब शाम हो गई, अब दीपक जलाना है, किसी ने कोई गुरु मंत्र का जाप ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप करना है, या जो वैदिक धर्म को मानने वाले हैं तो भाई संध्या उपासना के मंत्र बोलना है या यज्ञ के मंत्र बोलने हैं। वो सब हमारी रूटीन में आ गया है, उसमें हम डीपली नहीं जाते हैं। डीपली तो यदि हम कुछ क्षण के लिए भी अपने आप के साथ जुड़ जाएं तो उसका आनंद तो फिर वही होता है जो पूज्य गुरुदेव के जीवन में दिखाई देता है। तो हमारी 8-10 घंटे की अपने रूटीन वर्क, और फिर आधे घंटे की पूजा या उपासना, या 1 घंटे की ध्यान, उपासना, पूजा, यज्ञ आदि। तो इन दोनों को यदि आप तराजू के पलड़े में रखेंगे तो कौन सा भारी मिलेगा, काम वाला या पूजा वाला? काम वाला, क्योंकि काम किया हमने 10-12 घंटे और पूजा की हमने आधा घंटे, तो बहुत हल्का हो गया ये तो। और ऐसे करते 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 एक दिन फिर हमारी मृत्यु हो गई। तो संसार से जाते समय कौन से वाला पलड़ा भारी रहा? काम वाला। और पूजा वाला, पुण्य वाला, सेवा वाला हल्का रह गया। तो क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि ये वाला पलड़ा ज्यादा भारी हो जाए? पुण्य कमाने वाला, सेवा कमाने वाला, धर्म का आचरण, उसको भगवान की भक्ति कहें, उपासना कहें, ऐसा कोई उपाय है क्या? ऐसा उपाय ऋषियों ने बताया, ऐसा भी उपाय है। वो बताते हैं कि आप जो भी काम करते हो उस समय थोड़े सजग हो जाओ। आप करने से पहले, फिर करते समय बीच में, और करने के बाद। करते समय हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप में से तो बहुत सारी बहनें 50 से ऊपर वाली हैं। तो आपने अपने घरों में, गांव में देखा होगा कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग कोई कार्य करना प्रारंभ करते थे तो कहाँ से प्रारंभ करते थे? भगवान का नाम लेकर के। तो खास करके हरियाणा, राजस्थान आदि ये जो एरिया है उत्तर भारत का, तो वहाँ तो जब कोई काम शुरू करते हैं तो कहते हैं लो भाई राम का नाम लो। तो वो प्रारंभ में राम का नाम लेते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। तो कोई शिव को याद करते हैं, कोई हनुमान को करते हैं, कोई देवी को करते हैं, जिस भी रूप में करें, लेकिन एक सुप्रीम सत्ता का स्मरण करते हैं। और फिर उसको करते समय वो भाव बना रहेगा। और करने के बाद भगवान को समर्पित कर देना, तो ये ईश्वर प्रणिधान हो जाता है फिर, जिसको महर्षि पतंजलि जी ईश्वर प्रणिधान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे दिन भर के जो रूटीन वर्क हैं वो भी हमारी पूजा की श्रेणी में आ सकते हैं, उपासना की, सेवा की श्रेणी में आ सकते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग एक शब्द का और भी बार बार प्रयोग करते थे, भाई खाना खा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से खाना। हम भी बच्चों को बोलते हैं ध्यान से खाना। फेज 2 में जा रहे हो, ब्लॉक नंबर 2 में जा रहे हो तो ध्यान से जाना। वानप्रस्थ में जा रहे हो तो ध्यान से जाना। स्नान कर रहे हैं तो ध्यान से करना। तो हर चीज के सामने हम क्या लगा देते थे? ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है?
अब जाते जाते ऐसे तो ध्यान नहीं लगा सकते, रास्ते में जा रहे हैं तो खाते हुए ऐसे ध्यान नहीं लगाते हैं। देखो हमारे जो बुजुर्ग थे ना, और जो आज बात सुबह हो रही थी संस्कृति की, संस्कारों की, भारतीय शिक्षा बोर्ड की, तो हमें तो घर में बुजुर्गों से लेकर के, चलो गुरुजन गुरुकुलों में तो जो नॉलेज देते थे सो देते ही थे, उनका तो ज्ञान था ही उच्च कोटि का। घर में जो माता पिता थे वो भी हमेशा अध्यात्म की तरफ ही हमें प्रेरित करते थे। जैसे हरियाणा में हमने देखा बचपन में, कोई किसी को प्रणाम करता है तो वो आशीर्वाद देते हैं, जीते जागते रहो, आज भी देते हैं। इसका मतलब क्या है? जीते भी रहो, आयु भी लंबी हो, लेकिन जागते हुए जियो, सोए सोए मत जियो, जो जीते जागते रहो, ऐसे बोल देते थे। तो हम इन शब्दों के जब डीप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में वो अध्यात्म के जो ऊंचे संस्कार थे वो हमें ऐसे मिल जाते थे। तो ऐसे ही ध्यान से कोई काम करने का मतलब क्या है? सजग रहना, अवेयरनेस। आपको पता रहे मैं एक आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, इस शरीर के इस अंग से अब मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो हम अपना ही काम करते हुए उसके दृष्टा भी बने रहें। इसी को ही योग दर्शन में कहा है अभ्यास। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। जैसे मान लो हम यहाँ क्लास में आते समय लेट हो जा रहे हैं, कमरे से आते समय हमें लगता है खाना खा के और थोड़ा 5 मिनट, 3 बजे का टाइम है ना, तो 3 बजे कमरे से निकलेंगे हम, तो ताकि हम 3:15 तक तो पहुंच ही जाएं। तो कोई बात नहीं, आप 3 बजे ही निकलिए, लेकिन आप अपने आप को ऐसा करते हुए देखें जैसे कोई दूसरा देखता है। जैसे मैं आपको देखती हूँ कि भाई आप थोड़ा 5 मिनट लेट आए, ऐसे आप अपने आप को स्वयं देखें कि मैंने ऐसे सोचा कि 5 मिनट और रुकूं, फिर मैंने 5 मिनट लेट किया, अभी मैं चल के जा रही हूं। ऐसे अपने खुद को खुद से देखना, ये छोटी सी बात है लेकिन इतने मात्र से ही बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाता है। इसी को साक्षी भाव ध्यान कहा है। प्रेक्षण ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, अनेक अनेक विद्वानों ने, गुरुजनों ने अनेक अनेक शब्द कहे हैं इसके लिए। तो वो तो आधा घंटा बैठ करके फिर कहते हैं, बोला अब अपने मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं उनको बस देखते जाओ। और हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे? सब काम करते हुए ही उसको देखो। तो इसलिए कहते थे ध्यान से खाओ। तो ध्यान से खाने का मतलब क्या था वहां पर? भाई ये अन्न किसने उत्पन्न किया? अन्न को ब्रह्म बताया है। ये जो रोटी मेरी थाली में आई है, इसके पीछे कितने लोगों का पुरुषार्थ है? किस व्यक्ति ने खेत में गेहूं बोया होगा, फिर उसने कितनी बार पानी दिया होगा, नलाई की होगी, नलाई में उसका परिवार भी उसके साथ लगा होगा, फिर कटाई करने में 10-20 लोगों का सहयोग रहा होगा, फिर उसको निकालने में किस किस का सहयोग रहा होगा, फिर घर तक लाने में किसका सहयोग रहा होगा, कितने कीट पतंगों ने भी इसकी रक्षा की है, क्योंकि कुछ तो मित्र कीट पतंग भी तो होते हैं। तो कितना लीटर पानी एक गेहूं के पौधे में लगा होगा पकने तक, और फिर किसने उसको साफ किया होगा गेहूं को, फिर उसकी पिसाई की होगी, आटा बनाया होगा, फिर आटा बना के किसी ने गूंदा, फिर उसको बनाया, और तब कहीं जाके ये एक फुल्का मेरी थाली में आया। तो जो एक फुल्का या सब्जी या दाल हम खा रहे हैं, इसके पीछे कितने लोगों का सहयोग है आप सोचिए। अगर वो लोग इतना कार्य नहीं करते तो मेरी थाली में ये एक रोटी नहीं आ सकती थी। तो उन सब के लिए धन्यवाद करना, उनके पुरुषार्थ के लिए धन्यवाद करना। और अब उन्होंने पता नहीं कैसी कैसी भावनाओं से उसको बनाया होगा।
किसी की पैसे कमाने की भावना रही होगी, किसी की सेवा करने की भावना रही होगी, किसी की बनाते समय लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो गुस्से की भावना रही होगी, किसी की द्वेष की रही होगी। अलग अलग लोगों की अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं। उन सब भावनाओं का मिक्सअप इस अन्न में है, इन रोटियों में है। अब उन सब को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन सब को प्रभावहीन करने के लिए फिर यहाँ मंत्र पाठ किया जाता है। वो मंत्र पाठ से भगवान की एनर्जी को हम उस खाने में उतारने की कोशिश करते हैं कि ये एक दिव्यता से युक्त आहार बन जाए और ये मेरे अंदर जाकर के तारिश ऊर्जन नो देहि, ऐसे बोलते हैं मंत्र में, अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जम। हमें आरोग्य भी मिले, कोई रोग शोक आदि है मेरे शरीर में तो इस अन्न के खाने से वो सब ठीक हो जाए। इतना सोचते ही वो अन्न औषधि का काम करता है, क्योंकि भावनाओं का जगत इस फिजिकल बॉडी और फिजिकल से कई गुना ज्यादा बड़ा है। हम बीमार भी भावनाओं से होते हैं और हम स्वस्थ भी भावनाओं से होते हैं। ये तो आयुर्वेद ने भी माना है और योग ने तो माना ही माना है कि हमारी 99% बीमारियों की शुरुआत कहाँ से होती है? विचार से, प्रज्ञापराध से, और ठीक भी उसी से होता है। योग ग्राम में आते ही, गेट के अंदर घुसते ही व्यक्ति ये सोच लेता है कि अब मैं ऐसे सेंटर में आ गया जहां लाखों लोग क्रिटिकल रोगी ठीक हो चुके हैं और अब मैं भी ठीक होके जाऊंगा। उसकी ये भावना उसको ज्यादा ठीक कर देती है। वही चीजें वो घर में करेगा तो ठीक नहीं होगा, उस स्थान में आती वो भावनाएं बन गई। भावनाएं बनते ही केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, वो वैसे ही हार्मोन्स, वैसे ही रासायनिक परिवर्तन शरीर अपने आप करने लग जाता है और 5-6 दिन में व्यक्ति को लगता है चमत्कार हो गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे ही अपने भोजन के प्रति जब हम ये भावना करते हैं कि भाई इसको खाने से मुझे बल भी मिले, आरोग्य भी मिले और मैं किसी की सेवा भी कर सकूं, बस इतनी सी बात सोचने से ही वो भोजन करना क्या हो जाएगा? पूजा जैसे हो जाएगा, ध्यान जैसे हो जाएगा। और ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि जब हम गुस्से में या रोते रोते खाना खाते हैं, नाराजगी में खाना खाते हैं, तो अंदर जाके क्या बनता है? विष बनता है वो, और वो हजम नहीं होता है जल्दी से। किसी दिन आप परेशान हालत में खाना खाओगे ना तो अगले 4-6 घंटे तक भूख लगेगी नहीं, ऐसे ही रहेगा खाना। और फिर ऋषियों ने तो कहा भाई उसको खूब चबा चबा करके खाओ, खूब ध्यान करते हुए। तो ये तो एक खाने का तो मैंने एक उदाहरण दिया है। तो ऐसे सुबह से शाम तक हम जो भी अपने रूटीन वर्क करते हैं, सफाई करने से लेकर के, भाई बाहर की सफाई के साथ साथ यदि मन की भी सफाई साथ साथ हो जाए, भावनाओं की, विचारों की भी सफाई हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, उसमें हर्जा नहीं, फायदा है, करना ही चाहिए। तो योग वालों की रूटीन और योग न करने वालों की रूटीन में थोड़ा अंतर होना चाहिए। और अब तो क्योंकि आप गुरुजी के पास भी आ गए, गुरुजी से आशीर्वाद भी ले लिया पर्सनली, सबके सिर पे हाथ भी रख दिया पूज्य गुरुदेव ने, सबके गले में अपनी भक्ति की माला भी डाल दी, तो अब तो आपका व्यक्तित्व बिल्कुल गुरु के साथ मिल ही गया है। तो अब हमारे काम करने के तरीके में अंतर आना चाहिए, वो हमारे पर्सनल जीवन के लिए भी। नहीं तो फिर तो ऐसे तो हमारा सारा समय बीत जाएगा, तो हम भक्ति कब करेंगे, साधना कब करेंगे, हम मोक्ष का, मुक्ति का उपाय कब करेंगे, पुण्य कब कमाएंगे? तो सारा टाइम ऐसे ही बीत जाएगा। यहाँ तक कि सेवा को भी कभी कभी हम राजसिक और तामसिक रूप दे देते हैं। सेवा तो बहुत ऊंचा शब्द है और सेवा तो कोई महान योगी कर सकता है। इसलिए पीछे आपको बैनर पे दिख रहा होगा, सेवा में परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य के साथ साथ सेवा के आदर्श कौन है? हमारे बजरंगबली हनुमान जी। तो ऐसे ये जो योगी जन होते हैं ना, वो ही सेवा कर पाते हैं।
उससे नीचे वाले तो सेवा शब्द का दुरुपयोग करते हैं, वो सेवा नहीं होती है, वो तो कहीं ना कहीं उसमें राजसिकता तामसिकता मिली होती है, तो वो सेवा की श्रेणी में फिर नहीं आता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी दाल बनाने की प्रक्रिया को भी जागरूक होकर के करता है, तो वो दाल बनाना भी उसके लिए सेवा बन जाती है। वो स्नान करना और ब्रश करना भी उस व्यक्ति के लिए सेवा और उपासना और भक्ति बन जाती है। तो क्योंकि हम पतंजलि योगपीठ से जुड़े हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, हमारे गुरुदेव सुबह 3 बजे उठ करके 3 से 4:30 तक वो अपनी पर्सनल साधना करते हैं। तो वो उनका पर्सनल योग है, दिव्य योग है। और उसके बाद फिर उनका 4:30 दौड़ लगाते हुए आते हैं, 4:45 बजे या 5 बजे से फिर उनका सामूहिक योग शुरू हो जाता है। और फिर 9 बजे तक वो लाइव चलता है सामूहिक योग, और फिर 9 बजे के बाद कर्म योग शुरू हो जाता है, तो वो शाम तक चलता है। और उसके बाद निद्रा योग शुरू हो जाता है, योग निद्रा। तो 24 के 24 घंटे किससे जुड़े हुए हैं? योग से। तो हमें अपने गुरु का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की हर क्रिया प्रतिक्रिया को सेवा से, योग से, अध्यात्म से जोड़ने का अभ्यास करना है। तो हम जब ऐसा करते हैं तो हम अपने गुरु के सच्चे शिष्य कहलाने योग्य बन जाते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये हमारे लिए कहा जाएगा कि इतने बड़े किसी महापुरुष के संपर्क में आने के बाद भी यदि कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर तो आना व्यर्थ हो गया हमारा। तो इसमें गुरु और सेवा की महिमा, ये थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इसमें कि गुरु की क्या महिमा है, कैसे गुरु हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं। देखो, एक तो होती है इन्फॉर्मेशन, जानकारियां। आजकल की जो शिक्षा है वो ओनली इन्फॉर्मेशन की है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, रूपांतरण नहीं होता है। एक बार ऐसे हुआ कि लोहा पारस के पास गया। उसने कहा, भाई हमने सुना है कि आपके पास जो भी लोहा आता है तुम सोना बना देते हो, तो हमें भी सोना बनाओ तो जाने, हमें भी रूपांतरण करना है। तो बोले ठीक है भाई, आप हमारे सानिध्य में आओ, तो भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, हमारे को हो जाते हैं, हम क्या बताएं। तो वो सोना बन गए, लोहा। तो बोले अब आपने हमें सोना तो बना दिया, लेकिन हमारा तो मन है हम पारस ही बन जाएं ताकि हम भी दूसरे लोगों को सोना बना सकें। तो आप हमें अपना जैसा बनाओ, पारस बनाओ आप हमें पूर्ण रूपांतरण चाहिए अपना। तो उन्होंने कहा, भाई ये मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये काम तो कोई महायोगी गुरु कर सकता है। जन्म जन्मांतरों के जो हमारे संस्कार हैं उनको बिल्कुल हटा करके और एक नया अस्तित्व और व्यक्तित्व तैयार कर देना, ये तो कोई गुरु कर सकता है। या तो एक भृंगी, एक कीट होता है ना जो मिट्टी का घर बनाता है, या तो वो कर सकता है। वो क्या करता है, भृंगी अलग अलग कीड़े उठा के लाता है, उसमें बंद कर देता है अपने मिट्टी के घर में, और सब तरफ से उसके दरवाजे बंद और एक दरवाजा खुला रखता है, और बाहर से आकर के उसको सुनाता रहे, तू भृंगी है, तू भृंगी है, तू भृंगी है, तू भृंगी है। और कोई आवाज उनको सुनती नहीं है, केवल वही आवाज सुनती है। फिर कहते हैं कि 15-20 दिन, 1 महीने में वो उस घर को तोड़ के उनको बाहर निकालते हैं, अलग अलग कीड़ों। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो सारे भृंगी बने हुए मिलते हैं। ये सच्ची बात है, ये है पूर्ण रूपांतरण। इसका मतलब क्या है, गुरु भृंगी है और उसके अंडर में जो वो आ गए वो शिष्य हैं, और जब एक बार गुरु के अंडर में आ गए तो फिर बाहर की दुनिया की आवाजें से कान बंद करना है और केवल मात्र गुरु की ही आवाज को बार बार अपने आप को सुनाना है।
और उस आवाज को सुन सुन करके वैसे ही विचार और वैसी भावनाएं और वैसे ही व्यक्तित्व मनुष्यों के बन जाते हैं। यह है द्विज बनना, यह है पुनर्जन्म, यह है रूपांतरण। तो ये काम गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो गुरु भी कैसा होना चाहिए? जिसने खुद अपना रूपांतरण कर लिया है, जो खुद महायोगी है, जो खुद अष्ट सिद्धि नव निधि जैसी अध्यात्म विद्याओं से संपन्न है। तो वो गुरु हमारा रूपांतरण कर सकता है। लेकिन उसमें बस बात यही है, वो उन जैसे वो कीट समर्पित हो जाते हैं, ऐसे पूर्ण समर्पण घटित होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि जी थोड़ी थोड़ी हमारी भी इच्छा चलती रही, थोड़ी थोड़ी गुरु जी की भी बात मान लेंगे। तो 50-50 समर्पण है तो लाभ भी 50-50 होगा फिर। और 40-60 है यदि समर्पण का रेशियो, तो लाभ भी उतना ही होगा। क्योंकि पूर्ण रूपांतरण के लिए 100% समर्पण चाहिए, 100%। अपनी समझदारी को एक साइड में उतार के रखना होता है फिर। नहीं तो व्यक्ति अपनी समझदारी को बीच में ले आता है फिर कि भैया ऐसे कह रहे हैं, इसमें कितना लाभ है, कितनी हानि है, हमें तो दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से सोचेंगे तो लाभ भी फिर 50-50% ही होगा। कभी भी माता पिता गुरुजनों की जो सीख होती है उसमें कभी घाटा नहीं होता है। ये बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल पक्की बात बता रही हूँ। भले ही हमें समझ में आए या ना आए, उस समय के लिए चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये 100% सच्ची बात है कि जो अपने माता पिता और गुरुजनों की बात के ऊपर 100% विश्वास करते हैं ना, 100% सुखी रहते हैं।